विद्युत बिलों के निस्तारण के लिए सांसद ने एमडी ऑफिस पर लगाई जन चौपाल। विद्युत उपभोक्ताओं को बिल निस्तारण में आ रही समस्याओं को सुनेंगे सांसद ने कहा कि कुछ अधिकारी दूषित मानसिकता के हैं, उनके दिमाग में सपा बसपा कांग्रेस घुसी हुई है। सांसद ने पूरे गांव की बिजली काटने पर जताई भयंकर नाराजगी। सांसद ने कहा कि 24 घंटे तक यहीं रुकेंगे, रात में भी शयन करेंगे। विद्युत अधिकारियों को उपभोक्ताओं से नरमी से पेश आने के दिए निर्देश। लोकसभा फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में विधानसभा वार लगवाए स्टॉल। अपनी अपनी विधानसभा के स्टॉल पर उपभोक्ता कर सकते हैं बिलों का निस्तारण। डीवीवीएनएल पर बिलों के निस्तारण के 24 घंटे के लिए लगाई जा रही जन चौपाल। बिलों के निस्तारण के दौरान सांसद के साथ साथ विद्युत विभाग के अधिकारी भी रहेंगे मौजूद। देखिए, मन में मेरे में एक विचार आया था, क्योंकि लंबे समय से मैं समाज की सेवा में लगा हूँ। पिछले 5 वर्ष भी पहला कार्यकाल मेरा सांसद के नाते रहा, उसमें जो सेवा बन सकी मैंने किया। अभी जनता ने मुझे पूरे जिम्मेदारी दी है सांसद के रूप में सेवा करने की। तो जिस विभाग की ज्यादा समस्याएं हमें जिले में मिलेंगी, उस विभाग के बड़े से बड़े अधिकारी के यहाँ हम 24 घंटे की सांसद जन चौपाल लगाएंगे। अभी आज बिजली विभाग से शुरू की है। यहाँ अलग अलग विधानसभा वार सभी एक्सीएन, एससी, अधीक्षण अभियंता, मुख्य अभियंता, दक्षिणांचल के एमडी नितेश, ये सब लोग अभी यहीं। तो मुझे लगता है कि क्यों ना उस विभाग के सब अधिकारी भी हों, हम भी हों, जनता भी हो, हमारे प्रतिनिधि भी हों, ऑन द स्पॉट सबका काम हो। क्यों लोग भटकें? मतलब जनता मालिक होती है प्रजातंत्र में, कोई राजतंत्र तो है नहीं जी। तो प्रजातंत्र में जब जनता मालिक है तो फिर जनता के लिए न्याय, जनता के हक और अधिकार को उनको मिलना ये आवश्यक है। तो इसलिए आज अभी बिजली विभाग से शुरू की है। 24 घंटे में यहीं रहूंगा जी, मैं सोने भी घर नहीं जाऊंगा, यहीं सोऊंगा। ये चौपाल है, चौपाल में सोएंगे, हमारे साथी भी यहीं सोएंगे सब। और जनता आती रहेगी। ये नहीं है कि भाई 2 घंटे के लिए बैठे अब चले गए साहब, अधिकारी भी गए साहब, नेताजी भी गए साहब। हम कह रहे भैया 24 घंटे बैठे हैं। और समाचार पत्रों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप सब साथियों के माध्यम से लोगों पर सूचनाएं भी जा रही हैं। तो जिसको जैसी समस्याएं आ रही हैं, एक बार अभी देख रहे हैं, फिर पब्लिकली सबसे बात करेंगे। अगर बात करें तो तमाम गाँव की लाइट जो है बकायदी अभी काटी जा रही है, उसको लेकर भी आपने कल नाराजगी जाहिर की थी। नहीं, नाराजगी नहीं थी, भयंकर नाराजगी है इस बात को लेके। मेरे मन में पीड़ा है, दुख है मुझे कि आप पूरे गांव की लाइट कैसे काट सकते हैं। गांव में पानी भी है, लोगों को पानी भी पीना है, पशुओं के लिए भी पानी चाहिए। अंधेरे में कैसे रह सकते हैं? जाड़ों के दिन है, कहीं चोरी भी हो सकती है, कहीं और घटना भी घट सकती है। पूरे गांव की बिजली आप नहीं काट सकते। आप जाइए गांव में, कैंप लगाइए। और ये जो मुझे जानकारी मिली है, एक नया तरीका कुछ अधिकारियों ने निकाला, और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, कहीं ना कहीं वो दूषित मानसिकता के हैं। उनके दिमाग में समाजवादी पार्टी घुसी है, उनके दिमाग में बसपा घुसी है, उनके दिमाग में कांग्रेस घुसी है। कहीं ना कहीं ऐसे लोग कुछ ज्यादा उदम करने पर उतावले हैं। भाई आप जाइए गांव में, प्रेम से लोगों से निवेदन करिए, उनके हाथ जोड़िए, उनसे नमस्ते करिए, उनसे कहिए कि साहब हम बिल दीजिए, साहब प्रेम से दीजिए। आप किसी गांव की बिजली काट देंगे, फिर उनसे कहेंगे बिल दीजिए, नहीं तो बिजली नहीं जुड़ेगी। ये गुंडाई है। किसी कीमत पर हम और हमारी सरकार ये बर्दाश्त नहीं करेगी। और इस तरह भी मेरे संज्ञान में लगातार पिछले दिनों आया है, अनेक गांवों में बिजली की चोरी की एफआईआर लगातार मैंने रिकॉर्ड मंगाया है पिछले 1 वर्ष में। और इन दिनों में कितनी एफआईआर पूरे मेरे पार्लियामेंट एरिया के अंदर हुई है, वो मुझे सब चाहिए। और बिजली काटने के बाद फिर उसी गांव के लोगों के खिलाफ चोरी की एफआईआर करा देना। तो इस तरह की घटनाएं मेरे संज्ञान में आई हैं। ऊंची आवाज में कोई बोल गया तो उसके खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा की एफआईआर करा देंगे। अभी कल की बड़ी दुर्घटना हुई है, कल शाम को इनायतपुर गांव में गांव की बिजली कटी हुई थी। एक नौजवान बच्चा जो बिजली के बारे में गांव में बेचारे, जैसे डॉक्टर होते हैं हमारे गांव में नहीं होते, जिन्हें कुछ लोग झूला छाप बोलते हैं, वो भी बेचारे सेवा ही कर रहे हैं गांव में, ठीक है। लेकिन इमरजेंसी में तो वही आते हैं, मैं उनका समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन वो काम सेवा का कर रहे हैं। तो अब बिजली पर चढ़ गया, उस घटना का जिम्मेदार कौन है? मैं अभी लिखा पढ़ी मैं नीतीश जी को दूंगा, एमडी को, और मुख्यमंत्री जी को भी दूंगा कि गांव की बिजली कटी थी और कोई नौजवान उसको गांव का जोड़ रहा था। अगर आप बिजली नहीं काटते तो वो नौजवान नहीं चढ़ता और उस नौजवान की डेथ नहीं होती। इसका जिम्मेदार कौन है? आप तो बिजली की एफआईआर करा देते हो जनता के खिलाफ, आपके खिलाफ एफआईआर कौन कराएगा? तो ये सारी चीजें, मैं एक अनुभव के लिए आज बैठा हूं। क्षेत्र की जनता यहाँ आएगी, 24 घंटे आएगी, अलग अलग गांव से अलग अलग प्रकार के लोगों की समस्याएं आएंगी। जो मौके पर हो सकेगा, जो चक्कर लगा रहे हैं लोग, समाधान नहीं हुए होंगे, हमारी पूरी कोशिश होगी उनका यहाँ समाधान हो। मैं कंप्यूटराइज सबको करा रहा हूँ। मेरा भी एक आदमी सारे कंप्यूटर की पूरी कॉपी लेगा, अपने में करेगा, सबके नाम होंगे, मोबाइल नंबर होंगे, विभाग से उनको फोन जाएगा, आपका ऐसा कर दिया गया जी, आपका इसलिए ऐसा नहीं किया है क्योंकि इसमें यह कमी थी।
बिलों को लेकर भी तमाम अनेक हाँ, बिलों को लेके भी शिकायतें आ रही हैं। बिल कहीं जंप कर गए, कहीं कुछ कर गए, कहीं किसी का बिल आ रहा था बेचारे का 2,000 रुपए महीने, अचानक आ गया 30,000 रुपए महीने। तो ये जो भी चीजें हैं, तो 24 घंटे की जन चौपाल मैंने रखी है। और मैं आपके माध्यम से फिर मैं कह रहा हूँ, जनता जनार्दन को भी कह रहा हूँ, मैं विभागीय अधिकारियों को भी कह रहा हूँ, सांसद होने के नाते, एक जिम्मेदार व्यक्ति के नाते कह रहा हूँ कि जिस विभाग की भी ज्यादा समस्याएं जनता के उत्पीड़न की आएंगी या शिकायतें दूर उनकी नहीं की जाएंगी, उस विभाग के सबसे बड़े जिले के अधिकारी के कार्यालय पर मैं 24 घंटे की इसी प्रकार की जन चौपाल लगाऊंगा, जो आज बिजली विभाग से हमने यहाँ शुरू की।